Tradology, where market logic comes first. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या लेवल्स होने वाले हैं ट्यूसडे को। क्या हमें कोई गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट क्या ओपन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी पे हम आज का ट्रेडिंग सेशन चेक कर लेते हैं कि कैसा रहा। जैसा कि हमने कल बताया था कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप और फ्लैट गैप अप में जाके गैप अप ओपन होगा और साइडवेज चला जाएगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। गैप अप हुआ, फिर साइडवेज होता हुआ नजर आया। हमने एक बात और बोली थी कि जब भी मार्केट 25,500 से ऊपर हो, एबव लेवल पे हो, उसके बाद अगर नीचे आए तो हमें बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो अब निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी पे चेक कर लेते हैं अपना कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। गैप अप हुआ, फिर सपोर्ट लिया, डाउन आया, फिर वहां से थोड़ा रिवर्सल आया। तो हमने वो क्या बोला था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बाय ऑन, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते हैं, बाय ऑन डिप्स ही होता, फिर साइडवेज ही चला गया। अब जाके अपना रेजिस्टेंस के पास अपना जाके क्लोजिंग दी है। तो जब तक गिफ्ट निफ्टी अपना 26,000 और 25,500 के बीच में रहेगी, तो ऐसी गैप अप, फिर साइडवेज, फिर गैप डाउन, फिर साइडवेज, ऐसे ही मूवमेंट रहेगा। तो चलिए चलते हैं निफ्टी पे। जिस समय ये वीडियो बन रही है उस समय यूएस मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो डाउन साइड जा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन जहां तक है फ्लैट ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव आ चुका है यूएस मार्केट में भी। तो अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी में या फिर हमें शॉर्ट कवरिंग, या फिर हमें सेलिंग प्रेशर, या फिर हमें साइडवेज मूव, तीन में से एक चीज देखने को मिल सकती है। तो हमारा निफ्टी का रेजिस्टेंस बना हुआ है ट्यूसडे वाले के लिए, एक्सपायरी वाले दिन के लिए 25,875, 25,900, जो कि अपने निफ्टी रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुई है। उसे ब्रेक करेगा तो हमारे आज का हाई ब्रेक करेगा 25,950 का। उसे ब्रेक करेगा तो एक बार टच करेगा 26,000 को, जो कि हमारा हाई 26,000 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और अपना सपोर्ट है 25,770, जो आज का लो है। अगर उसे ब्रेक करेगा तो एक बार गैप फिल करने को आ सकता है, जो कि गैप है 25,683 के आसपास, वहां तक आ सकता है। उसे ब्रेक करेगा तो अपना सेकंड शॉर्ट टारगेट आएगा 25,590 और 25,600। इसे ब्रेक करेगा तो 25,480 तक जा सकता है। और हमें कल भी ऐसा चांसेस हैं कि फ्लैट ओपन हो और साइडवेज मूव रहे। ये हैं निफ्टी के लेवल, जो कि एक्सपायरी के दिन अपना ट्यूसडे को काम आ सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे चेक करने के लिए, जो हमने निकाल रखे हैं। अपना बैंक निफ्टी सेम गैप अप, सेलिंग प्रेशर, फिर साइडवेज मूव, प्रॉफिट बुकिंग वीक बोल सकते हैं हम इसे। अब है ये हमने निकाल रखे हैं। अपना रेजिस्टेंस के पास आज क्लोज हुआ है तो 60,733 और 750 का रेजिस्टेंस है। उसे ब्रेक करेगा तो 60,884, 61,050 तक जाने के चांसेस हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक गैप फिल हमारा बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बन सकता है, जो कि 60,500 का सपोर्ट है। उसे ब्रेक करेगा तो 60,300 के आसपास जाएगा, फिर उसे ब्रेक करेगा तो 60,126 के आसपास जाएगा। अगर उसे भी ब्रेक करता है, कुछ लंबा मूव आ गया, जैसे एक्सपायरी मूव आ गया, तो 59,900 के आसपास जा सकता है। फिर वहां से एक रिवर्सल छोटा मोटा आ सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी निफ्टी की, इसलिए बड़ा मूव भी आ सकता है। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स के में देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे अपना। सेंसेक्स में रहे लेवल्स हैं अपना, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का सपोर्ट है अपना 83,834, और अपना इसे ब्रेक करेगा तो 83,480 गैप फिल ट्रेड बनेगा। उसे ब्रेक करेगा तो 83,080 के आसपास जा सकता है। रेजिस्टेंस अपना बना हुआ है 84,380, 84,400 के आसपास।
और अपना उसे ब्रेक करेगा तो 84,820 850 तक जा सकता है। उसे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा हमें बिग मूव मिल सकता है 85,387 का, जो कि काफ़ी दूर का है, लेकिन कल एक्सपायरी बिग मूव आ सकते हैं। तो ये है लेवल्स जो हमें एक्सपायरी के लिए निफ्टी की एक्सपायरी के दिन के लिए कंसीडर करने चाहिए। और ये हैं लेवल्स। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।